हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। मैं ना देखो, मैं आप लोगों को ना बस बहुत इजीली शॉर्ट टॉपिक्स बता देता हूँ। मैं आपको शॉर्ट टॉपिक्स बता देता हूँ कॉमर्स एग्जाम के। कॉमर्स का जो एग्जाम है आईएससी का 12th ऑफ मार्च को, मैं आपको इसके शॉर्ट टॉपिक्स बता रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे। मतलब में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है उन टॉपिक्स के एग्जाम में आने की। ठीक है, प्लीज इन टॉपिक्स को ध्यान से करिएगा। एक बार जरूर मेरे कहने पे, अगर आप मुझ पर बिलीव कर रहे हैं, मेरे कहने पे जरूर करके जाइए इन टॉपिक्स को। एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, अब 99% तक की ये टॉपिक्स आने हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है जी, मैं आप लोगों को चैप्टर्स भी नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को स्पेसिफिक टॉपिक्स बता रहा हूं जो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे पहले। ठीक है, फिर सेकंड पे आता है हमारा एक ना, वो आता है हमारा फैक्टर्स। उसका क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला। बिजनेस फाइनेंस वाले चैप्टर्स में से है ना हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला। देखो, पहला हो गया फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जरूर करके जाना है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनामिक, अनसर्टेनिटी, वो वाली जो फीचर्स है, कॉन्टिंजेंट, वो वाली जो फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन या सेकंड टॉपिक कह लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और कैपिटल स्ट्रक्चर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगला हमारा आता है इसी में ही। अब एक और चीज बताता हूं, एक और टॉपिक, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स वाला। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स वाला LAQ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आ सकता है। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स वाला, इसमें ना वो क्या कहते हैं, एडवांटेजेस जरूर करिएगा इनकी भी। ठीक है, एडवांटेजेस वाला एक बार रीड जरूर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारा, तीन टॉपिक हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वाला, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स वाला। ठीक है, ये हो गए हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां तक। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सा है हमारा इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म फाइनेंस वाला चैप्टर है ना, ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंस वाला चैप्टर है, उसमें ट्रेड क्रेडिट। बच्चों, मैं बार ध्यान से बोल रहा हूं, प्लीज मेरी बात पे बिलीव करना। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। बिजनेस एनवायरनमेंट वाला, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला, ट्रेड क्रेडिट वाला और ये इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स वाला। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बैंकिंग में। बैंकिंग वाले चैप्टर में दो हैं, एक NEFT है, एक UPI है। बुक में शायद UPI वाला इतना है नहीं, पर सिलेबस में आ गया है, तो UPI वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ध्यान से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI की डेफिनेशन फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एक बैंकिंग वाले में। ठीक है, इसके बाद एक हमारा आता है चैप्टर जिसमें हम लेंगे नेट, अब आएगा ये 5 हो गए टॉपिक्स हमारे। ठीक है, ये 5 कौन से हो गए, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल, उसके बाद फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस में हो गया हमारा ट्रेड क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फीचर्स ऑफ NEFT UPI वाला। ठीक है, ये ना मैंने बहुत साल प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर, स्पेसिमेन सबको रिफाइनिंग करके मैंने ये बिल्कुल कह लो एक्सट्रैक्ट निकाला है। ठीक है, जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी बोर्ड में काफी बार पूछे गए हैं। गॉट इट। अगला यूनिट जो आता है हमारा मैनेजमेंट का, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैनेजमेंट पढ़ते टाइम ना आपने बस ऐसे सोचना है, देखो मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बीच का ये जो स्पेस है कोऑर्डिनेशन।
बीच का ये जो स्पेस है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहला टॉपिक फीचर्स ऑफ, एक तो मैनेजमेंट की फीचर्स और एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फीचर्स। ठीक है, एक हो गई फीचर्स मैनेजमेंट की, एक हो गई फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ध्यान से फिर से बोल रहा हूं, फीचर्स मैनेजमेंट की, एक फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वो वाली फीचर्स है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंटिंजेंट और इकोनॉमिक वगैरह वाली, वो वाली जो फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, और एक फीचर्स खाली मैनेजमेंट की। एक और, अगर आपको ना कभी भी ये वर्ड आए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इसका आंसर है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखो POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बीच का ये जो स्पेस है ये कोऑर्डिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले आते हैं। फीचर्स हो गई हमारी मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो है इंपॉर्टेंट, इनके पे तो कोई शक ही नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फ्योल और टेलर दोनों के। ठीक है जी, अब हम आते हैं आगे और हम टॉपिक देखते हैं क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक टॉपिक है जिसमें हमारा प्लानिंग चैप्टर में टाइप्स ऑफ प्लान्स, प्लानिंग में टाइप्स ऑफ प्लान्स, भूल के मत छोड़ना, इस पे बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान्स पे वो है ना हमारा प्रोग्राम, प्रोसीजर, मेथड, बजट, वो वाला टॉपिक, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ प्लान्स वाला। फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में, ऑर्गेनाइजिंग से एक तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं फंक्शंस की, सिर्फ जब हम पूरे फंक्शंस की, जैसे मान लो कंपनी का एक प्रोडक्ट है, केस आ गया आपको, एक कंपनी है एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। स्पेशलाइजेशन फंक्शंस के अकॉर्डिंग, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग है। जब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स पे चली जाती है, केस आ गया एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स पे चली गई, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा? डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसमें और एक इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद स्टाफिंग से ना, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट है ना, जो रिक्रूटमेंट है, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट कैसे कैसे हो सकती है, रिक्रूटमेंट वो जो इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वाला, हम कैसे कैसे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट कह लो, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट कह लो, इसमें वो आ जाएगा सारा, प्रमोशन, ट्रांसफर वगैरह, वो वाला सारा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली बात, हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर से एक मैस्लो थ्योरी, मैस्लो की जो थ्योरी है, मैस्लो की जो थ्योरी है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, वो एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। फिर से फिजियोलॉजिकल नीड्स, ऐसे वो लेटर टाइप बना हुआ ना, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल नहीं, फिर सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। फिर से फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स, ये हो गई फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये वाला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बहुत है इसमें, ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से डायरेक्टिंग के? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हो गया। और डायरेक्टिंग, उसके बाद अगला आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग से प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों,
प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद एक्चुअल स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशंस, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, वो वाली कंट्रोलिंग की प्रोसेस। और एक कंट्रोलिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और एक इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। अब मेरा आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क, जितने ही टॉपिक्स बनाए हैं फटाफट इनको पढ़ो, लर्न करो, ठीक है। इसको तुरंत आगे के चैप्टर्स को मैं तुरंत रिफाइन अप लेता हूं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करता हूं कौन कौन से एग्जाम में आने हैं। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट, ये मेरा टास्क है, होमवर्क कंप्लीट करके रखो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।